नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन 15 मिनट 8:15 बजे जो है वो मैं लेकर हाजिर होता हूँ। सबसे पहले तो आज यानी 5 नवंबर से अपने नए बैच प्रारंभ होने जा रही हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, प्री, मेंस, सीईटी, एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, आरएस, एसआई, इन सभी के जो है वो बैच शुरू होने जा रही है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर डिफेंस सेक्टर के लिए हथियार बनेंगे? राजस्थान के अंदर जो है वो हथियार बनेंगे डिफेंस सेक्टर के लिए। अब अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर ये हथियार बनेंगे कहां, तो ये बनेंगे बोरानाडा में। और बोरानाडा अगर देखे कुछ है कहां, तो जोधपुर के अंदर है। बोरानाडा जोधपुर के अंदर डिफेंस सेक्टर में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव तैयार है। यानी कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के बोरानाडा जोधपुर में जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए जो है वो हथियार बनेंगे। राजीव राजस्थान के जोधपुर इन्वेस्टर्स समिट में इस पर एमओयू यानी कि समझौता हुआ है। राजीव राजस्थान अभियान के तहत यह जोधपुर का दूसरा सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है। इससे पहले 2300 करोड़ का था सीमेंट का प्रस्ताव, अब दूसरा है आपका 1500 करोड़ रुपए का डिफेंस सेक्टर के लिए प्रस्ताव। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा राजस्थान द्वारा भेजी गई कौन सी किताबें वापस मंगवा ली है, जिसमें सन 2002 में गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र किया गया था। शिक्षा की जब भी बात आएगी, मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड या अगर हम रीट की बात करें या अन्य किसी भी रूप में, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षक भर्ती के तहत जो है वो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के अंदर एक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम आता है आदर्श लोग, उम्मीद और साहस की कहानी। उम्मीद और साहस की कहानी, ये पुस्तकें जो है वो वापस मंगवा ली गई है या वापस मंगवाने की बात आती है। आदर्श लोग, उम्मीद और साहस की कहानी, ये पुस्तक जो है वो वापस मंगा ली गई है। समग्र शिक्षा राजस्थान द्वारा जो भेजी गई थी। अध्याय में गोधरा कांड में ट्रेन में लगी आग को आंत की साजिश बताया गया था। ये एक विवाद था कि ये आंत की साजिश थी, ये आंत की साजिश बताया गया था। इस कारण जो है इस पुस्तक को वापस मंगा लिया गया है। जिस किताब को वापस लिया गया वह सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने लिखी थी। यानी कि लिखने वाले कौन थे? हर्ष मंदर थे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई जा रही चिट्ठी, एक कुत्ता और उसका जंगल फोरम, और कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ाई जा रही आदर्श लोग, उम्मीद और साहस की कहानी और जीवन की बहार की सभी कॉपियों को वापस मंगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जीवन की बहार, उसका जंगल फार्म, चिट्ठी, एक कुत्ता, ये जो है वो किताबें वापस मंगवा ली गई है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगामी आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता 29.98 गीगावाट। 29.98 गीगावाट यानी कि लगभग 30 गीगावाट जो है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन के साथ जो है वो शीर्ष स्थान पर आ चुका है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता अगर पूछे तो 201.45 गीगावाट है, यानी 200 प्लस गीगावाट भारत की जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता है। 8180 मेगावाट परमाणु क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली के देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जो लगभग आधी हिस्सेदारी है, यानी 8180 मेगावाट है परमाणु क्षमता। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अगर पूछे तो 452.69 गीगावाट है तक पहुंच गई, जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान समग्र बिजली मिश्रण में खासा ज्यादा है। अब आती है अक्टूबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 201.45 गीगावाट। देश की कुल स्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत है? 46.3% है। तो आपके जिस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऊर्जा टॉपिक आता है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा रहेगा। 90.76 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन है, 43.36 गीगावाट पवन ऊर्जा है,
46.92 गीगावाट बड़ी पन बिजली परियोजनाएं हैं और 5.07 गीगावाट छोटी पन बिजली परियोजनाएं हैं और 11.32 गीगावाट बायोमास और बायोगैस ऊर्जा सहित बायो पावर अक्षय ऊर्जा मिश्रणें हैं। इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा जो है वो आपका ये रहने वाला है और वो है आपका अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर कितने मेगावाट के साथ 29.98 गीगावाट। लेकिन अब पूछा जा सकता है दूसरा या तीसरा, तो दूसरा है गुजरात का 29.52 गीगावाट के साथ, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है 23.70 गीगावाट और कर्नाटक चौथे स्थान पर है 22.23 गीगावाट। तो यानी कि ये डाटा जो है वो आपको याद रखना है। कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में 1 नंबर पर है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित हवा वाले शहरों में राजस्थान का सबसे प्रदूषित हवा वाला शहर कौन सा है? राजस्थान के अंदर टॉप में अगर कोई जिला आता है ना सबसे ऊपर, तो अपना गंगानगर ही है। तापमान में सबसे ज्यादा, पेट्रोल सबसे महंगा, ठीक है ना। अगर हम देखें गर्मी सबसे ज्यादा थी, सर्दी भी सबसे ज्यादा, और अब तो सबसे प्रदूषित हवा भी अगर देखें तो कहां की है? श्री गंगानगर की है। हर चीज में श्री गंगानगर 1 नंबर पे आ चुका है। एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार मौसम विज्ञान ये कहता है कि 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 के बीच जो है गंभीर माना जाता है। अब इसमें अपने स्थिति क्या है? रिपोर्ट के अनुसार 3 नवंबर 2024 को गंगानगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 345 था, जो 4 नवंबर 2024 को सुबह बढ़कर 400 तक पहुंच गया। भरतपुर का 314 था, 318 दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ का 307 था और 367 जो है वो दर्ज किया गया था। अब अगर हम देखें पूरे भारत के अंदर सबसे प्रदूषित हवा दिल्ली की है, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, सबसे प्रदूषित शहर है बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर, और गंगानगर का है देश में तीसरा और राजस्थान में पहला, और टॉप 10 में राजस्थान के 3 शहर हैं। गंगानगर, भरतपुर 8वें नंबर पे और हनुमानगढ़ है 10वें नंबर पे है। तो ये तीनों शहर आपको याद रखने हैं या ध्यान में रखने। फिर आता है राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा स्थापित की जाएगी? पहले स्थापित होने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन वर्तमान में जो है वो इसके लिए जमीन जो है वो आवंटित कर दी गई है। तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी। 1 नवंबर 2024 को जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए जमीन आवंटित की है। मेयर कुसुम यादव ने बनी पार्क में 3283.74 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन पत्र सौंपा है, जो इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र यानी एनसीडीसी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होने की भी संभावना रहती है या रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को एमएस जोधपुर की ड्रोन डिलीवरी सेवा का सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? अब देखे तो 31 अक्टूबर, उसके बाद में अपनी 2-3 क्लासें लगी नहीं थी, अब अपनी रेगुलर क्लासें रहेगी क्योंकि दिवालियों की छुट्टियां थी, दिवाली पे आप भी इंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअल जो है वो उद्घाटन किया है 29 अक्टूबर 2024 को। यह सेवा सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड से अरनुआ गांव पिंडवाड़ा तक उपलब्ध है। यह मार्ग मुख्य मार्ग से 8 किलोमीटर दूर कच्चा रास्ता है, वहां कोई आने जाने की सुविधा नहीं थी। यह सेवा महीने में 20 दिन उपलब्ध रहेगी और इस सेवा से जरूरी चिकित्सा आपूर्ति का सुरक्षित ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है या किया जा सकेगा। अल्बानिया के तिराना में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की किस खिलाड़ी ने 68 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? किस जिले की है? हनुमानगढ़ जिले की है। खिलाड़ी का नाम अगर देखें तो आएगा आपका मोनिका श्योरान। मोनिका श्योरान का अगर पूछे कि संबंध राजस्थान के किस जिले से है तो यह हनुमानगढ़ जिले से। किस खेल से है? कुश्ती से है, और अल्बानिया के तिराना में आयोजित हुई थी अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा?
बहुत ही अच्छा और शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में है और इसका जो है वो छठा टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान के अंदर बनेगा, वो बनेगा आपका कुंभलगढ़ के अंदर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अगस्त 2023 में कुंभलगढ़ को राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। उसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 10 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। राज्य सरकार ये कहती है कि रिपोर्ट के अनुसार यह टाइगर रिजर्व 5 जिलों में होगा, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही। इन 5 जिलों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल कुल अगर देखें तो कितना होगा, 1397 वर्ग किलोमीटर होगा। 1397 वर्ग किलोमीटर के अंदर 5 जिलों में फैला होगा कुंभलगढ़ यानी राजस्थान का नवीनतम और छठा टाइगर रिजर्व। कमेटी के चेयरमैन और मुख्य संरक्षक वन्यजीव उदयपुर SR वेंकटेश्वर मूर्ति हैं। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, रावली, टोडगढ़, झीलवाड़ा, नाथद्वारा ब्लॉक का भाग और भीम क्षेत्र होगा। ब्यावर जिले के रावली, टालगढ़ का कुछ हिस्सा होगा। पाली जिले के बीजागुड़ा, बाली का कुछ भाग होगा। देसूरी और सादरी क्षेत्र। उदयपुर जिले का सायरा और देवला का भाग होगा और सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र का कुछ भाग जो है वो प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को, एक नाम आता है आपका विमल सिंह और दूसरा नाम आता है आपका नरेंद्र सिंह। विमल सिंह व नरेंद्र सिंह, इन दोनों को जो है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा या सम्मानित करने की बात आती है। नरेंद्र कुमार है। तो बेहतरीन कार्य करने वाले राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन फील्ड में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार राजस्थान के एडिशनल SP विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार को पदक मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान फॉरेंसिक साइंस फील्ड में जयपुर FSL के बायोलॉजिकल लॉजी एवं DNA खंड के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सिंह को भी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मिलेगा। नेक्स्ट, खम्मागणी जयपुर फिल्म फेस्टिवल का दूसरा एडिशन कब आयोजित किया जाएगा? अगर पूछे कि खम्मागणी जयपुर फिल्म फेस्टिवल, तो इसका आयोजन किया जाएगा 20 से 22 नवंबर 2024। 20 से 22 नवंबर 2024 इस फेस्टिवल में जयपुर के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल का आयोजक और फाउंडर है नवीन शर्मा और मोलश्री। फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। बच्चों को शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चों द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्मों को भी दिखाया जाएगा। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है। इसके अलावा जो 5 नवंबर यानी आज से जो है वो आपके ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी संपर्क करें 8696912121। इसके अलावा आपको मार्केट के अंदर जो है वो रिट और अन्य जो पुस्तकें हैं ये भी आपको मिल जाएगी या मिल रही। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।